एक गांव जिसका नाम बरोहिया था। उसी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, रविराज, शिवम और सुधांशु। वे अपने से बड़े व्यक्ति का आदर नहीं करते और दिन भर आवारा की तरह घूमते रहते थे। उनको तालाब में तैरना बहुत अच्छा लगता था। वह अपने घर पर बिना बताए ही तालाब पर नहाने के लिए चले जाते थे। उनका एक अड्डा था जिसका नाम मुनिया की ढाबा था। वह ढाबा उसी गांव में पड़ता था। तीनों दोस्त साथ में ही उसे ढाबे पर जाते और साथ में बैठकर खाना खाते और आराम करने के लिए उनको रीसों वाला बेड अपने घर वालों से मांगते थे। और उन सबको मेहनत वाला काम करने से सख्त नफरत था। वे तीनों गांव में उल्टा सीधा काम करने के लिए मशहूर थे। शिवम एक तालाब के किनारे से जा रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रह रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर गाना गा रही थी। शिवम को लगा कि वह उसे घोंसला तोड़ने के लिए बोल रही है। शिवम ने फटाक से उस घोंसले को तोड़ दिया और चिड़िया कुछ बोल पाती उससे पहले वह वहां से भाग गया। कुछ दिन बीत गया। वे तीनों दोस्त बेवकूफी भरे काम करने से बाज नहीं आ रहे थे। एक दिन की बात है, सुधांशु अपने घर के आंगन में अपने सारे पैसे जमीन में गाड़ दिया और मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा, और ये बात अपने दोस्तों को बताने की सोचने लगा। कुछ दिन बीत गए और वे सारे दोस्त अपने अड्डा पर पहुंच गए। तभी बात बात में सुधांशु बोला, भाई अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो रविराज ने पूछा, कैसे भाई, हमें भी बता दो ना। तब सुधांशु बोला, मैंने अपने आंगन में का पैसों वाला पेड़ लगाया है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। तब दोनों सुधांशु के बात सुनकर हंसने लगे। एक दिन तीनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी अचानक बारिश होने लगी। तभी रविराज ने बोला कि अरे सारा फूलों का गमला तो भीग जाएगा, चलो जल्दी और छाते से हम सारे फूल को बचाएंगे। वे तीनों भागते हुए फूलों की बगीचा में पहुंच गए। और छाता लेकर फूलों को बचाने लगे। ये देखकर गांव के लोग उनके घर पे जाकर बोले कि अपने बेटों को समझाओ, कैसे शरारत कर रहे हैं। पर उनको कौन समझाए, उनको तो किसी भी बात समझ में ही नहीं आती थी।